के बॉक्स की बात करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मैं कह सकूँ आईफोन 11 के बॉक्स की बात करते हैं, तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब आईफोन 11 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। ये जो ब्लैक कलर है उन्हीं में से एक कलर है। ब्लैक टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, आईफोन लिखा हुआ है। और फाइनली हम वो एक्स, एस और एक्स वाली साइड से बाहर आ गए हैं, क्योंकि वो बड़ा मसला था। आधे लोग उसको आईफोन एक्स बोलते थे और मेरी जान चली जाती थी। लेकिन अभी आईफोन 11 है, इसमें कोई एक्स वाला मजाक नहीं है। लेकिन इसको भी किसी ने कहना है आईफोन एक्स आई, चलो वो छोड़ो। 64 GB वेरिएंट यहाँ पर मेरे पास इस टाइम मौजूद है। और बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो आपका आईफोन है। मैं इसको यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। और इस दफ़ा जो स्टिकर है वो सिर्फ फ्रंट साइड पर मौजूद है। हम फ़ोन को टर्न ऑन कर लेते हैं और उतनी देर बॉक्स के अंदर जो बाकी एक्सेसरीज हैं हम उनके ऊपर नज़र डाल लेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस दफ़ा कैमरा बम्प इतना बड़ा है कि उन्होंने बॉक्स के अंदर वाली साइड पर कैमरा की जगह दी है। बाकायदा तौर पर आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है और उसके अलावा एप्पल स्टिकर्स मौजूद हैं। टिपिकल एप्पल है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है। इस दफ़ा ये जो फ्लैप है इसको भी चेंज किया गया है। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है एक पावर ब्रेक। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप आईफोन 11 बाय करते हैं तो आपको इसके साथ वही पावर ब्रेक देखने को मिलेगी जो कि आईफोन 5 से आई गेस आ रही है। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप फास्ट चार्जर लेना चाहते हैं तो आपको आईफोन 11 प्रो या आईफोन 11 प्रो मैक्स लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि टिपिकल एप्पल एयरपॉड्स हैं। और ये जो एयरपॉड्स हैं, एयरपॉड्स नहीं है, ईयरपॉड्स हैं। ये एयरपॉड्स वायरलेस वाले हैं। ये लाइटनिंग कनेक्टर के साथ आते हैं और इसके साथ आपको एक लाइटनिंग केबल मिल जाती है जो कि सिंपल है। मैं निकालूंगा भी नहीं बॉक्स के अंदर से। अब जो फ़ोन है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। मैं इसको सेटअप करना चाहता हूँ और सबसे पहले हम सेटिंग में चले जाते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं अगर आप इसको आईफोन जो लेटेस्ट हैं आईफोन 10s वगैरह से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है आईफोन 11 का ये असल में आईफोन जो 10R आया था उसके कंपैरिजन में बनाया गया है, यानी कि उससे अगला वेरिएंट है। और आईफोन 10s की जगह पर आपको आईफोन 11 प्रो मिल रहा है। मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। सो एक क्विक कंपैरिजन के लिए इस साइड पर मेरे पास आईफोन 10s मैक्स है और इसका जो अगला वेरिएंट है वो आईफोन 11 प्रो मैक्स है, जबकि ये जो है ये आईफोन 10R का अगला वेरिएंट है। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आएगी वो इसके बैक साइड पर मौजूद ये ड्यूल कैमरा सेटअप है। अब आईफोन 10s मैक्स के बैक साइड पर भी ड्यूल कैमरा था, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर एक कैमरा मेन कैमरा नॉर्मल कैमरा था और दूसरा आपको एक जूम लेंस मिलता था, यानी कि दूर की चीज़ों के लिए था। जबकि यहाँ पर जो दूसरा कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड कर देता है। और शायद आपको अंदाज़ा भी ना हो रहा हो, लेकिन इसका ये जो कैमरा बम्प है ये देखने में इतना बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी है। लाइक इसको अगर आप कहीं दूर भी पकड़ते हैं तो सबको पता लग जाएगा कि आपने नया आईफोन 11 ले लिया है। और शायद एप्पल की कामयाबी का राज भी यही है कि अक्सर औकात वो सिर्फ इस चीज़ को कैश कर रहे होते हैं कि लोग लेटेस्ट से लेटेस्ट आईफोन लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बेसिक किस्म के अपग्रेड किए गए हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मौजूद लेटेस्ट चिपसेट है जो कि एप्पल का A13 है। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी अगर आप आईफोन 10 भी बाय करते हैं तो उसमें आपको कोई मेजर किस्म का लैग मिले, क्योंकि एप्पल का जो चिपसेट है वो किसी भी दूसरी कंपनी के निस्बत बहुत तेज़ होता है। अगर आप इसको हवावे के किरण सीरीज़ के साथ कंपेयर करते हैं या फिर आप इसको स्नैपड्रैगन या सैमसंग की एक्सिनोस सीरीज़ से कंपेयर करते हैं तो ये उन सबको बड़ी आसानी से बीट कर देता है। इनफैक्ट इस टाइम पर जो आईफोन 10s के अंदर आने वाला चिपसेट है वो भी काफ़ी हद तक लेटेस्ट फ्लैगशिप्स को बीट कर रहा है, तो इसकी तो क्या ही बात है। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर फेस आईडी की सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन ये जो फेस आईडी है उतनी तेज़ नहीं है जितनी आईफोन 11 प्रो के ऊपर है। मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। ओके जी, जो फेस आईडी है वो यहाँ पर मैंने सेटअप कर लिया और मैंने आईफोन 10R को भी यूज़ किया था। ये उसकी निस्बत मुझे थोड़ी सी तेज़ ज़रूर लग रही है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ ये फ़ौरन से अनलॉक हो रहा है, जो कि एक मज़ेदार बात है। यहाँ पर आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अब कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पता है कि 720p कहेंगे, लेकिन बिलीव मी जब आप इसको पहली दफ़ा यूज़ करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि रेजोल्यूशन इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन रेजोल्यूशन सब कुछ नहीं होता। और इस फ़ोन के अंदर जो आपको ओवरऑल स्क्रीन की क्वालिटी मिल रही है वो बहुत कमाल है। और फेस आईडी को सेटअप करते हुए एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस की वो ये है कि इसके फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है
वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है इस दफ़ा आईफोन्स की पूरी सीरीज़ के अंदर फाइनली अपग्रेड कर दिया गया है। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अब फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 4K की जो सपोर्ट है वो बिल्ट इन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर बना दी गई है। अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर ले लूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये इमेज काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। अब मैं अगर इसको पुरानी जनरेशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये जो 10s Max है, आप इसको अगर देखते हैं साथ तो आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो कलर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक दे रही है। जबकि अगर आप आईफोन 10s Max की बात करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज वाली साइड पर जा रही है, जबकि यहाँ पर आपको बहुत नेचुरल लुक मिल रही है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आपको इस कैमरा के अंदर अब देखने को मिल जाती है वो है आपका वाइड एंगल कैमरा। और वाइड एंगल कैमरा के लिए अब ये जो नीचे वाला टॉगल है इसको आप वापस की तरफ भी मोड़ सकते हैं, और अगर आप इसे वापस मोड़ेंगे तो ये आपको काफ़ी वाइड एंगल इमेज प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप इसको आगे लेकर जाते हैं, अगर आप इसको ओहो आगे जाने को तैयार नहीं है भाई हमारा। अगर आप इसको आगे लेकर जाते हैं तो आप 5x तक जूम कर सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल जूम होगी, जिसका मतलब ये है कि आपको क्वालिटी में थोड़ा सा जो कमी है वो देखने में मिल जाएगी। अब फ्रंट कैमरास जो हैं वो स्लो मोशन वीडियो भी सपोर्ट कर लेते हैं, तो हम बना लेते हैं। मैंने बहुत वियर्ड सी स्लो मोशन बनाई है, मुझे पता है इस पे व्यूज़ बहुत आने हैं, लेकिन मतलब ये देखो ना तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आईफोन्स को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाती है वो ये है कि जितने भी फीचर्स इस दफ़ा आईफोन 11 या आईफोन 11 प्रो मैक्स के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, इन सब फीचर्स को जल्द ही जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, तो उन सब के अंदर इन फीचर्स की जो फैसिलिटी है वो आ जाएगी। और यही वजह है कि आईफोन यूजर्स जो हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप बाकी एंड्रॉयड काउंटर पार्ट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड के फ़ोन्स के अंदर अक्सर चीज़ें अवेलेबल होती हैं लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर उनको यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ कैमरा की जो मेन एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करते हुए ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो कि मैं भूल गया था वो ये है कि भाई आपको वाइड एंगल सेल्फी भी मिल जाती है। तो अगर आप अपने फ़ोन को टिल्ट करते हैं तो आपको ये वाइड एंगल सेल्फी देखने को मिल जाती है, और जब आप नॉर्मल मोड के अंदर भी होते हैं तो ये आपको बता रहा होता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप वाइड एंगल सेल्फी ले सकें। आपके पास ये बटन है नीचे जिसको आप टॉगल करते हैं और आप वाइड एंगल सेल्फी ले सकते हैं। तो कैमरा को वाइड एंगल भी कर दिया गया है, और इसके अलावा जो ओवरऑल इंटरफेस है उसको भी काफ़ी हद तक ओवरहॉल किया गया है। ये iOS 13 जो कि iOS का इस टाइम लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ आती है। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है मैं इसका जो रिव्यू है वो कुछ टाइम बाद प्रोवाइड करूंगा, जब तक मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर लेता। और मेरा दिल ये है कि मैं जल्दी आईफोन 11 प्रो मैक्स की भी अनबॉक्सिंग ले आऊँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि उसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करूँ। तो अगर आप लोग वो चाहते हैं और आप लोग इसकी भी जो मुकम्मल रिव्यू वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि यहाँ पर जो सिम स्लॉट है उसकी लोकेशन भी चेंज कर दी गई है, ये नीचे वाली साइड पर मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स रीड ज़रूर करता हूँ, सबको रिप्लाई नहीं कर पाता। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह।